हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है या क्या बदलाव आ रहे हैं। हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। हु और व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, लेट्स सी। चूज योर पाइल, आई मीन चूज योर कार्ड। 1 and pile 2. Okay, so let's start with card 1. 10 of Swords. Okay, first of all I'm seeing कि आपकी लाइफ से कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है कि आई मीन मेंटली कोई काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही होगी, किओस होगा, ओवर थिंकिंग होगी, या मेंटली आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड रहे होंगे, स्ट्रेसफुल रहे होंगे। वो सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है, वो चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं and you are moving away from those problems. Yes, 6 of Wands and 2 of Wands. Yes, definitely. आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकल कर you'll get your own स्टेज। आपको अप्रिसिएशन मिलने वाली है। हो सकता है कि बहुत टाइम से आप परेशान हो कि कई लोगों ने आई मीन आपके ऊपर किसी चीज़ की एलिगेशन लगाई हो, एंड फाइनली अब जो है कि आपकी गलती नहीं थी, और अब लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यस, इसकी गलती नहीं थी उस सिचुएशन में। तो इस तरह से आपको किसी काम के लिए एक्नॉलेज किया जाएगा, किसी अच्छे काम के लिए। किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व होती नज़र आ रही है मुझे। व्हाट एल्स? ओके, आपको अपनी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलने वाला है। माई क्वेश्चन वॉज हु और वॉट इज कमिंग इन योर लाइफ, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आपकी लाइफ में किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है आपको बहुत जल्दी। विद इन, आई सपोज विद इन 5 days, व्हाट आई एम गेटिंग इज विद इन 5 days और 5 weeks मैक्सिमम। 5 days और 5 weeks के अंदर आपको अपनी लाइफ के किसी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता मिलने वाला है। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल फॉर कार्ड 1? लेट्स सी। ओके, सो यस, कोई आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी आता नजर आ रहा है मुझे, विथ हेल्दी स्टेबल इमोशन एंड सिस्टम। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है विथ स्टेबिलिटी, विथ हेल्दी इमोशंस। मतलब कोई ऐसा पर्सन नहीं है ये जो टॉक्सिसिटीज क्रिएट करे आपकी लाइफ में। तो आपको या तो ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो आपके पार्टनर के टुवर्ड्स है, एंड फाइनली यू विल एबल टू रिजॉल्व दैट सिचुएशन। जो भी कॉन्फ्लिक्ट रही या चल रही होगी आपके बीच में, वो फाइनली अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा within 5 days to 5 weeks maximum, and stability is there। ये अब आने वाले दिनों में you will see stability in your life। ओके, तो अगर आप रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ मुझे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ pile 2. Pile 2.
लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. What and who is coming in your life? Pile 2. Angels please guide करें. Message for pile 2. For pile 2 मुझे जो एनर्जी सेंस हो रही है, आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे, किसी ऑप्शन को लेकर परेशान थे कि वेदर आई शुड गो फॉर ए और बी. पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी जैसी सेंस हो रही कि पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो शायद स्टूडेंट है, एंड वो अपने फ्यूचर करियर को लेकर या सब्जेक्ट्स को लेकर किसी कंफ्यूजन में थे कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए या उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए, सब्जेक्ट या कॉलेज हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जहाँ आप जाना चाह रहे हो. In that case, I would tell you कि within 10 days or so, आप अपने फैमिली से डिस्कस करें एंड यू विल गेट द सोल्यूशन, आई मीन राइट ऑप्शन फॉर यू. आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा होगा जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन को, इस आई मीन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए. समवन जो आपकी फैमिली में जिसके पास ऑलरेडी इस बारे में नॉलेज हो, जिन्होंने ऑलरेडी कोई ऐसी चीज़ की हो, वो आपको गाइड करेंगे एंड यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस डिलेमा कि आपको क्या चूज़ करना है. ऑल्सो आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ लोग किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में होंगे, किसी ऐसे पर्सन के साथ होंगे जहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. वो फैमिली हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी. एंड व्हाट आई एम सीइंग इज कि आप एक ऐसा कॉल लोगे जहाँ पे आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे. आई मीन यू विल फाइनली चूज टू लेट गो ऑफ दैट सिचुएशन. जो एनर्जी मुझे सेंस हो रही है अल्टीमेटली, वैसे तो आप अपना आपको सोच समझ के अपने एंड से ही डिसीजन लेना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, देन यू शुड मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. आपको उस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए एंड यू शुड लीव दैट एस्पेक्ट या वो जो भी पर्सन है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट हो रहे हो, चाहे आप हो या नहीं हो, लेकिन थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट हो रहे हो, उस सिचुएशन को आपको छोड़ के मूव ऑन कर जाना चाहिए. एंड दैट विल गिव यू ऑल द पावर, ऑल द यू नो जो भी अपने गोल्स को या अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, वो आपको नेचुरली मिलनी शुरू हो जाएगी. आई मीन आप जैसे मूव ऑन करोगे इस सिचुएशन से, डिवाइन विल क्रिएट सिचुएशंस एंड circumstances इन सच अ वे कि आप ऑटोमेटिकली अपने पावर में आ जाओगे. सो इट इज़ गुड इफ यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन विलिंगली. ये चीज़ आपके ही फेवर में ही हो जाएगी अल्टीमेटली. अगर आप थर्ड पार्टी की सिचुएशन में हो या थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट हो रहे हो, देन इट इज़ माय एडवाइस थ्रू द कार्ड्स, द गाइडेंस आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स इज़ कि आप मूव ऑन कर जाओ उस सिचुएशन से एंड वो चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी, सिचुएशंस आपके फेवर में हो जाएंगी. एनीथिंग एल्स फॉर card 2, those who have chosen card 2. Oh my god, nice. Finally the sun का कार्ड आ गया. तो आप चमकने वाले हो, आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है एंड यू विल फील ब्लेस्ड वेरी सून. आई एम गेटिंग विद इन मतलब 10-15 डेज के अंदर, 10-15 टू मैक्सिमम 20 डेज के अंदर आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है, काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है और वो सब कुछ आपके फेवर में होगा. इस टाइम पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप ट्रैप हो गए हो एंड समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आने वाले 10 to 15 और 20 डेज के अंदर अंदर थिंग्स विल कम इन योर फेवर. यू विल बी शाइनिंग
आपके ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी एंड डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। यस, दैट्स द वर्ड कि आपके सराउंडिंग में जो सिचुएशन है या कोई ऐसी कियोस है तो वो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे एंड चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी। सो थैंक यू। इफ़ यू रेजोनेट देन प्लीज़ लेट मी नो, मुझे कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, मैसेज करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू, टेक केयर, लव एंड लाइट, बाय बाय।